बना देते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन जो है हम चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा इसको देखिए। एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। स्टेटमेंट पढ़िए, पीछे की कहानी हमने बता रखी है कि सबसे पहला काम होगा हमें टोटल वर्क को ढूंढना, उसके बाद काम होगा इफिशियंसी को ढूंढना, और जैसे प्रश्न को मैं चलने को कहेगा वैसे चलना है, बस इतना ही तो काम करना है। तो ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले देखिए, ए नाम का एक लड़का है, अगर उसको आप 12 दिन का समय दे दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा कार्य को करके दे देगा। फिर कह रहा है कि वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है। 3 दिन तक कार्य कर लिया तो मान लो कि अगर 3 दिन तक काम हो गया तो अगर ए के हिस्से की बात की जाए तो कितने दिन का काम बचा है, तो हम बोलेंगे मात्र 9 दिन का काम बचा है। तो बी उसके साथ शामिल हो गया, तो वे एक साथ उस काम को 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। माने ए इकलौता अगर जिस काम को 9 दिन में कर सकता था, उसी काम को बी की सहायता लेने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का ही समय लगता है। कल का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। तो बताइए कि क्या हम यहाँ पर ए और बी की क्षमता नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम ए और बी की क्षमता निकालने में कामयाब हो गए तो हम टोटल वर्क पर पहुंच जाएंगे, और टोटल वर्क पर पहुंचने के बाद जिसके अनुसार चलने को कहेगा हम चल जाएंगे। तो देखो भाई, इसको बनाना सिंपल होता है, इसको काटिए 3 से तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3a बराबर a प्लस बी, ए को इधर ला देते हैं तो 2a बराबर b। एक काम करते हैं, b को नीचे ला देते हैं, 2 को उधर लेकर चल जाते हैं, तो a बाई बी बराबर 1/2। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि a की क्षमता कितनी है 1 इकाई, और b की क्षमता कितनी है 2 इकाई। अगर b a की क्षमता है 1 इकाई और a के द्वारा टोटल समय लिया जा रहा है उस काम को करने में 12 दिन, तो क्या हम टोटल वर्क नहीं बता सकते हैं? क्योंकि टोटल वर्क निकालते समय एक फार्मूला भी होता है भाई, इफिशियंसी इंटू टाइम वाला। तो जिस व्यक्ति का टोटल में समय दिया हो कि उस काम को करने में कितना समय लेता है टोटल, तो उसके अनुसार हम चाहें तो टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं कि उसकी कुल क्षमता कितनी है 1 इकाई। और ए नाम का बालक है, चूंकि इसी का टोटल का दिन दिया था तो इसीलिए हमने इसकी ही क्षमता को यहाँ पर लिया है, और 12 दिन टोटल लग जा रहा है, गुना कर दीजिएगा तो टोटल वर्क का मान कितना आएगा 12। कह रहा है कि ए नाम का जो लड़का है उसके अनुसार हमने यहाँ पर टोटल वर्क का मान निकाल लिया। अब इसमें कह रहा है ना कि अकेले अगर बी उस काम को करे, अकेले अगर उस काम को बी पूरा करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा। हम बोलेंगे बी अगर इसी काम को करे तो कितना समय लेगा भाई। तो समय बराबर आपको भी मालूम है, समय बराबर क्या होता है कार्य बटा में क्षमता। कार्य का मान कितना है 12, और क्षमता चूंकि बी का हम निकाल के लाए हैं कितना 2, सीधे हम भाग लगाएंगे क्या आएगा 6। चूंकि यहाँ पर दिन पर कैलकुलेशन चल रहा है इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा 6 दिन। आंसर भी हमारा आने वाला है 6 दिन। अब फिर से हम सलाह देंगे, देखो भाई इसमें क्या है कि जो काम हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा, जो काम बचा हुआ है सिर्फ उसी के बारे में सोचा जाएगा। जैसे यहां पर कह रहा है ए नाम का लड़का 12 दिनों में किसी काम को कर सकता है, ये स्टेटमेंट का पहला लाइन है। इसमें कह रहा है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, माने कार्य हो चुका है, तो जो काम हो चुका है उसको हटाइए, जो काम बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में आप सोचिए। हम देख रहे हैं कि अगर इसी एक से अगर पूरा का पूरा काम करवाना था तो जिसमें से 3 दिन उसका निकल गया, तो अब बचा क्या है उसके हिस्से का 9 दिन। माने ए से काम करवाना है तो 9 दिन में करवा लो, या फिर बी से काम करवाना है तो हम बोलेंगे कि बी का सहायता लेकर ए जो है ना यहाँ पर 3 दिन में ही उसी काम को फिनिश मार देता है। तो जितना काम यहाँ पर है उतना ही काम आपका यहाँ पर भी है। तो कार्य बराबर क्या होता है क्षमता गुना समय। ए की क्षमता को हमने ए मान लिया था, बी की क्षमता को हमने बी मान लिया था, क्योंकि हमको नहीं मालूम था शुरुआत में। बाद में हम इसको यहाँ पर एक रिलेशनशिप के द्वारा हम ए और बी की क्षमता को अंकों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, आपको पास यहाँ पर ए और बी का आपको डेटा निकल जाएगा इफिशियंसी का। टोटल वर्क का मान निकालना है तो याद रखिएगा हमेशा, अब टोटल वर्क का मान निकालते समय हम लोग उसी संख्या का प्रयोग करेंगे जिसमें टोटल दिनों का जिक्र किया गया होगा। मान लो ए का टोटल दिन दिया है या बी का टोटल दिन दिया है या फिर कोई और व्यक्ति है उसका टोटल दिन दिया हुआ, तो उसके अनुसार ही आप टोटल वर्क निकालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर पहला लाइन में ही दिया हुआ है कि ए से यदि आप काम करवा लीजिएगा तो ए नाम का लड़का पूरा काम करने में 12 दिन लगाएगा, और ए की क्षमता हम देख रहे हैं 1, और कार्य बराबर हमने शुरू में ही फॉर्मूला सीखा था क्षमता गुना समय। क्षमता का मान है 1 इकाई, कार्य का मान है 12 दिन। सीधे गुना करिए टोटल वर्क पर पहुंच जाइएगा, और जैसे ही टोटल वर्क निकल जाएगा अब आपसे कह रहा है कि इसी काम को यदि बी से हम करवा दें तो बी कितने दिनों में करके देगा। तो बी की चूंकि क्षमता भाई यहाँ पर कितनी है 2 इकाई, 12 इकाई हमारा काम है, बी से हम करवा रहे हैं तो 12 में सीधे 2 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 दिन। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से चलेंगे आपस, फिर एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने वाला है। एक बार आप इसको समझ जाइएगा फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति एक टैंक को 12 घंटे में बना सकता है, तो टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है 12 घंटा। 12 घंटा का आप समय दे दीजिए, ये क्या करेगा पूरा का पूरा टैंक को बना के आपको दे देगा। हम यहाँ पर रिजर्व रख लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है ए नाम का, व्यक्ति को ए से डिनोट कर लेते हैं। 12 घंटे का आप इसको समय दे दीजिए, पूरा का पूरा काम करके आपको दे देगा। कहता है कि 6 घंटे काम करने के बाद, तो 6 घंटा तो इसने काम कर लिया ना, तो अब इसके हिस्से का कितना काम बच गया है मात्र 6 घंटे का बचा है ना।
अब वो क्या करता है कि वह एक लड़के की सहायता लेता है, 6 घंटा काम कर लेगा, लेकिन जो बचा हुआ काम है 6 घंटे वाला, उसको करने के लिए उसने क्या किया कि एक लड़के का सहायता ले लिया। मान लो लड़का को हम बी मान लेते हैं, दोनों मिलकर अब काम कर रहा है। तो काम जो है ना कितने देर में समाप्त हो गया, तो बोल रहा 5 घंटे में समाप्त हो गया। क्या हम इस लॉट से ए और बी की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति है उसकी क्षमता कितनी है, अब वह लड़का जो है उसकी क्षमता कुल कितनी है। अब निकालना है तो आप आराम से इसको निकालिए, 6A बराबर 5A प्लस 5B। अब यहाँ पर ए वाले को एक तरफ लिख देते हैं, बी वाले को एक तरफ छोड़ देते हैं। इधर आएगा 5 तो घटेगा, तो केवल और केवल ए बचेगा, यहाँ पर 5B बचेगा। बी को उठा के नीचे लाइएगा तो ए बटा में बी बराबर 5/1, यानी ए की क्षमता है 5 इकाई, बी की क्षमता है 1 इकाई। क्षमता निकल गया। अब हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे, टोटल वर्क पर। अब हम सीधे पहुंचने की कोशिश करेंगे टोटल वर्क पर। तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा भाई, तो हम जानते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम, तो जिसका टोटल में टाइम दिया होगा उसी के अनुसार आप निकालिएगा। तो टोटल का टाइम किसका दिया है, ए वाले का, तो ए की क्षमता कितनी है 5, टोटल इसने कितना समय लगा लिया है तो 12 घंटा। 12 में 5 से गुना कर लीजिए या फिर इसको रिजर्व भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में 12 का गुना कर ही लेते हैं क्योंकि आगे चलकर कैलकुलेशन हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 5 × 12, टोटल का माना जाएगा 60 घंटा, कोई दिक्कत, 60 इकाई, 60 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसी काम को किससे करवाना है भाई, तो उस लड़के से करवाना है, उस लड़के से। लड़का को हम अपने मन से क्या माने थे, बी, माने हम चाहते हैं कि इसी काम को बी करके दे दे। तो बी कितना समय लेगा टोटल काम को करने में, तो टोटल काम है 60 इकाई, चूंकि बी की क्षमता कितनी है 1 इकाई, 60 में 1 का भाग लगाइए क्या आएगा 60। चूंकि हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप देखिए घंटे में था, तो यहाँ पर भी आपका आंसर किस में आएगा, घंटा में आएगा, कि उस लड़के के द्वारा पूरा का पूरा काम करने में, अकेले पूरा का पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे 60 घंटे का समय लगेगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो 33 और 34 क्वेश्चन जो है हमने आपको बता दिया। अब सीधे चलेंगे इस पूरे टाइप का अंतिम क्वेश्चन पर, क्योंकि बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन का वेराइटी को समझिएगा, थोड़ा सा इस टाइप 2 के ही अंतर्गत ही आता है, तो इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। और ऐसे का भी क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे देगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। मैटर क्या है इसको एक बार समझना जरूरी होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले कह रहा है कि एक गाड़ी कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 5 मिनट में 3 टन की दर से ले जाती है। माने उसको 5 मिनट का समय दीजिए और 3 टन एक जगह से दूसरा जगह सामान को आप शिफ्ट करवा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर डेटा दिया है मिनट में, तो क्या हम इसमें 1 मिनट पर कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते हैं? अगर हमसे मान लो पहली गाड़ी का मान है ए, मान लो इसका नाम है ए, आपको कह रहा है कि 5 मिनट में 3 टन, तो 5 मिनट में यह 3 टन एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके जा सकती है। तो हम ये पता लगाएं कि 1 मिनट में यह कितना टन ले जा रही होगी, तो बोलेंगे 3/5 टन। कोई दिक्कत है? अच्छा एक दूसरी गाड़ी है जिसका नाम है मान लीजिए बी, यहाँ पर दूसरी गाड़ी का जिक्र कह रहा है कि 2 मिनट में 1 टन की दर से वह सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 मिनट का समय दीजिए और 1 टन सामान एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करवा लीजिए। तो क्या हम इसका भी 1 मिनट पर कैलकुलेशन नहीं सोच सकते हैं? हम बोलेंगे 1 मिनट में ये कितना टन ले जाएगी भाई, तो 1/2 टन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा बताइए, हमको कल ही आपको बताए थे कि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी वस्तु का अगर मान लीजिए कि समय का मान घंटा में दिया है, मिनट में दिया है, दिन में दिया है या सेकंड में दिया है, अगर मान लो कि दिन में ही दिया है कि वह किसी कार्य को करने में इतने दिनों का समय लेता है, हम निकाल दे कि 1 दिन में उसने कितना काम किया, तो वह 1 दिन वाला काम उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। है याद? 1 दिन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता, यदि उसके द्वारा सारा काम समाप्त करने में दिनों में ही संख्यात्मक कोई ना कोई मान दिया हो। इसी तरीका से मान लो कि कोई व्यक्ति है टोटल मिनटों में काम करता है, हम पता लगाएंगे कि 1 मिनट में उसके द्वारा कितना कार्य किया गया। समझे बात को? यह मशीन जो है, यह गाड़ी जो है, आप देख रहे हैं कि 5 मिनट में 3 टन, तो 1 मिनट में कितना टन, 3/5। ये 3/5 इसका क्या निकल के आएगा, क्षमता, कि 1 मिनट काम करवाओ, 3/5 टन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा लो। इस गाड़ी में हम देख रहे हैं कि 2 मिनट में 1 टन, तो 1 मिनट में कितना टन, तो बोलेंगे 1/2 टन। इसमें है किसी को कोई समस्या तो बताइए। अगला लाइन पढ़िए भाई, कह रहा है कि यदि दोनों गाड़ी एक साथ प्रयोग में लाई जाए तो 33 टन सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना समय लगी। बोले ठीक है, टोटल वर्क का मान कितना दिया है, 33 टन हमको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इन दोनों गाड़ी से काम करवाना है। तो देखो भाई, यदि दोनों गाड़ी मिलकर साथ में काम करे तो कितना समय लेगी, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा में क्षमता। कार्य का मान देखो यहाँ पर दे दिया है, रिजर्व कर दिया है कितना, 33, क्योंकि दोनों की क्षमता के साथ मिलकर काम होगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, 3/5, और इसकी क्षमता कितनी है, 1/2। क्या हम इसको हल नहीं कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल हल कर सकते हैं भाई। हल नहीं करेंगे तो धरती पर हम बोझ हो जाएंगे।
देखो यहाँ पर नीचे वाला का एलसीएम लो 10, 2 में 3 से गुना होगा 6, 5 में 1 का गुना होगा 5 ही रह जाएगा, 10 को ऊपर भेज दो नीचे हो जाएगा 11। तो 33 इंटू 10 बटा में 11, 11 से काटोगे 3 बार में, 3 में 10 से गुना होगा। आंसर के रूप में हम क्या लिखेंगे तो बोलेंगे 30। चूंकि डेटा किस में लिखे हैं, मिनट में, इसीलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा, मिनट में। यानी कि पूरे के पूरे काम को करवाने में कितने मिनट का टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे 30 मिनट का समय लग रहा है। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, कोई समस्या है इसमें? ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी वाले एग्जाम में पूछ रहा था और बालक जो है परेशान हो गया था, बोले ये कहाँ से अद्भुत क्वेश्चन आ गया, हम तो पढ़े थे राम किसी काम को 12 दिन में, मोहन उस काम को 16 दिन में, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। ये अद्भुत क्वेश्चन का वेराइटी आ गया है। अरे बाबू ये सब ना केवल सोचने वाली बात है वही चीज़, बन वैसे ही रहा है, केवल हल्का सा वाक्य का इधर उधर फेर करवा दिए हैं, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि नहीं आता है, कि क्या केवल आप फार्मूला रट के आए हैं। फार्मूला रटंतु विद्या में है या फिर समझंतु विद्या में है? आपने चीज़ों को समझा है कि रटा है? तो हमें यहाँ पर समझना है, रटना नहीं है। रटिएगा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये समझने वाले हैं, समझ समझ के आप चाहें तो हर एक क्वेश्चन के जवाब को दे सकते हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है तो बताइए भाई, यहाँ तक में कोई बालक को कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन में है क्या चीज, हम बताइए। हमने क्या कहा कि देखो ऐसे जब वेराइटी आता है तो हमने शुरू में ही कहा बालक किस लिए परेशान हो गया ना, कि इसको तो आदत हो गया है कि पहले टोटल वर्क निकालो फिर उसके बाद क्षमता निकालो। हम कह रहे हैं कि ना बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले इफिशियंसी के बारे में सोचो और फिर आप टोटल वर्क के बारे में सोचो। पहले आप क्षमता के बारे में सोचो, उसके बाद आप जाकर आप टोटल वर्क के बारे में सोचो, उसके बाद आपका 101% है कि क्वेश्चन बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखो भाई, कह रहा है कि एक्स किसी कार्य को कितना दिन में, एक्स नाम का आदमी है 40 दिन में किसी कार्य को कर देगा, रिजर्व रखिए गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि वह 8 दिनों तक कार्य करता है। 8 दिन तो काम हो चुका ना, तो जो काम हो चुका उसके बारे में सोच के कोई फायदा? माने एक्स का हिस्से का कितना काम बचा है, तो हम बोलेंगे 32 दिन का काम बचा है। एक्स के हिस्से का 32 दिन का काम बचा है और शेष कार्य को वाई 16 दिनों में पूरा कर देता है। और वाई से वही काम करवा ना लो, जो एक्स 32 दिन में काम कर रहा है उसी काम को वाई कितने दिनों में कर देगा? तो क्या हम इसको हल नहीं कर सकते हैं? 16 दुना, अच्छा वाई को नीचे ला दो, 2 को इधर कर दो, तो एक्स बट्टा में वाई बराबर 1/2 हो जाएगा। ये एक्स की क्षमता 1 इकाई, वाई की क्षमता 2 इकाई। हमने दोनों की बारी बारी से क्षमता निकालनी है। क्या टोटल वर्क पर नहीं पहुंच सकते हैं? हम अभी आपको समझाए कि टोटल वर्क पर जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि भाई जिसका टोटल में डेटा दिया होगा ना समय का, उसी के अनुसार सोचिएगा। तो टोटल में हमको एक्स का दिया हुआ है कि पूरा काम करने में 40 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क भी इसी अनुसार से आप सेट कर लीजिए। तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा, तो चूंकि इसकी क्षमता है 1 इकाई और इसके द्वारा कुल कार्य को करने में लगा समय कितना है, 40 दिन। गुना कर लीजिए, टोटल आपका वर्क का मान कितना आ गया है, 40। कह रहा कि नहीं बाबू, इसमें क्या करो कि दोनों को साथ मिलाकर काम करा लो। तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में संपादित हो जाएगा? तो दोनों को साथ मिला लो। समय हमसे पूछ रहा है टोटल काम का मान कितना है, 40। चूंकि दोनों मिलकर करेगा तो क्या करेंगे, 3 2 1 3, भाग लगेगा, भाग लगेगा तो क्या बनेगा, 13.1/3। चूंकि डेटा देखो यहाँ पर दिन में था, इसीलिए हमारा हिसाब किताब भी यहाँ पर क्या आएगा, दिन में ही आएगा। इसमें क्या ऐसी खूबी है इस क्वेश्चन में, बताइए कि जो आप परेशान हो जा रहे हैं, जो आपके नाव को पार लगा सकते हैं, हम ही हैं। देखो भाई यहाँ पर कह रहा है कि ए 1/4 काम 5 दिन में कर सकता है। टाइप 3 पर अब थोड़ा सा प्रवेश किया जाए तो टाइप 3 में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक आ रहा है बहुत ही आसान, जो कि पहले हम ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, बस उसी को आधार बनाकर यहाँ पर अब प्रश्न दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि भाई ए 1/4 काम 5 दिन में कर सकता है। 1/4 मतलब 1/4 भाग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए नाम का लड़का है, 1/4 भाग काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, 5 दिन का समय लेगा। अच्छा ये बताइए, एक और यहाँ पर डेटा दे रहा है कि बी जो है ना शेष कार्य को, शेष कार्य मतलब मान लो 1/4 कार्य हो गया तो कितना काम बचा है, 3/4 भाग। अब 3/4 भाग को करने के लिए ये कितना दिन का समय ले रहा है, तो हम बोलेंगे 22.5 दिन का समय ले रहा है। तो ए और बी यदि साथ मिल जाते तो काम को कितने समय में पूरा कर देंगे? तो इस रास्ते से अगर आप चाहें तो ए का टोटल दिन निकाल सकते हैं, पूरा कार्य करने में कितना दिन लेगा। बी का टोटल दिन निकाल सकते हैं कि बी उस काम को करने में कुल मिलाकर कितना दिन लेगा। फिर आप टोटल वर्क के मान पर पहुंच जाएंगे। फिर बारी बारी से सबकी क्षमता भी निकाल सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि बताइए कि यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में संपादित कर देगा। या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि देखिए भाई 1/4 भाग 5 दिन में, तो ए को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 4 से सीधे गुना मारिए, 5 का 20 दिन, माने ए जो है 20 दिन में पूरा का पूरा काम कर देगा। बी से यदि कहा जाए कि तुम कितने दिनों में काम करोगे पूरा का पूरा, तो कहेगा भाई कि देखो 22.5 में आप 4/3 का गुना कर दीजिए, इतना दिन का समय ले लेगा।
अच्छा, दोनों साथ मिलकर काम करें तो याद करिए ना, ए एक्स दिनों में कार्य को संपादित करता है, बी वाई दिनों में कार्य को संपादित करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई दिनों में संपादित करते हैं। डायरेक्ट यदि आप चाहें तो इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते थे। किसी को कोई समस्या? टोटल वर्क पर ना पहुंच के हम चाहें तो डायरेक्ट अब सबका मान बता सकते हैं फॉर्मूला से। कैसे? कि ए का हमने निकाल लिया कि टोटल दिन कितना लगेगा, बी का हमने निकाल लिया कि टोटल दिन कितना लगेगा, फॉर्मूला पर सीधे लागू किए और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो इफिशियंसी मेथड से बना सकते हैं, आपको जैसे इच्छा करे वैसे बना लीजिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए बात आगे आप लोग बनाइएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, रागिनी किसी कार्य का 1/3 भाग, अब यहीं पर देखो फिर वही कहानी आ गई है, 1/3 भाग 4 दिन में, वंदना उसी काम का 1/6 भाग 3 दिन में, यदि दोनों मिलकर उस काम का मात्र 75% ही काम करवाना है तो बताइए कितना दिन में। बोले तो पहले से हम बनाते आ रहे भाई, ये सब क्वेश्चन तो पहले से ही वायरल है ये सब क्वेश्चन, कैसे नहीं बन रहा है। तो बोले रागिनी नाम की एक लड़की है, 1/3 भाग करने में उसको 4 दिन का समय लगा, तो बताइए टोटल काम को करने में कितना दिन लगाएगी? 12 दिन। 12 दिन लगाएगी। अगर दूसरे लड़की की बात करें, वंदना नाम की एक लड़की है, वह 1/6 भाग काम करने में 3 दिन का समय ले रही है, तो बताइए पूरा काम को करने में कितना दिन लगी? 18 दिन। यहां पर 12 दिन, यहां पर 18 दिन। क्या अब हिसाब किताब नहीं चल सकता है? ए किसी कार्य को x दिन में, बी उसी कार्य को y दिन में, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं ना। लेकिन कह रहा है ऐसा मत करिए, आप करिए कि टोटल में 75% ही काम को संपादित कराना है, तो ठीक है भाई, जो भी टोटल का मान आएगा उसका 75% हम निकाल लेंगे, यही ना काम करवाना है, हम लोग बता सकते हैं। तो देखो एक रास्ता तो भाई ये भी हो सकता था कि जो आपने फार्मूला पढ़ा था ना उसी को आप लागू कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हम ऑलरेडी इफिशियंसी मेथड आपको बता रखे हैं, तो इफिशियंसी मेथड से भी आप बना लीजिएगा, और चाहे तो आप फार्मूला के माध्यम से भी चल सकते हैं। कैसे चलना है देखिएगा, यहाँ पर देखिए 12 और यहाँ पर कितना है मान 18, और इन दोनों को चूंकि जोड़ना है 12 + 18, तो टोटल काम ना हो गया, तो टोटल नहीं करना है, टोटल का कितना % करना है? मात्र 75%। तो काम माने गुना, आप 75 बटा में 100, क्या हम कैलकुलेशन नहीं चला सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हिसाब आ गया, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हिसाब आ गया है कि 12 × 18 बटा में कितना है भाई? तो 12 में 18 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 30, इंटू 75 बटा में 100। 25 के पहाड़ा में ये 3 बार में, 25 के पहाड़ा में ये 4 बार में कटेगा। अगर 3 से काटोगे तो ये 10 बार में, और 4 से काटोगे तो ये 3 बार में। अभी भी ये कट सकता है, कितना बार में कटेगा भाई? तो ये 5 के पहाड़ा में 2 बार में, सॉरी 5 से 5, 2 के पहाड़ा में ये 5 बार में, और 2 के पहाड़ा में ये 9 बार में। तो 9 × 3 = 27, 27 में हमको किससे भाग लगाना है? 5 से। तो 27 में 5 से भाग लगाना है, किसी संख्या में 5 से भाग लगाना हो, किसी भी संख्या में 5 से भाग लगाना हो, बिना बनाए भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं कि 27 का चूंकि दुगुना कर दो, एक अंक पहले दशमलव चढ़ा दो। 27 का दुगुना कितना होता है? 27 का दुगुना कितना होता है? 27 का दुगुना भाई 54। अरे ठीक है, पूर्णांक में दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव में तो बना ही सकते हैं ना। तो दशमलव में अगर डेटा रहता तो बना सकते थे, क्योंकि डेटा हमारा पूर्णांक में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना, उसी के हिसाब से चेक कर लीजिए कि क्या इसमें कहीं भाग 5 आ रहा है? नहीं, यहाँ है, पूरा का पूरा कटेगा, कभी कटेगा नहीं। यहाँ पर 27, यहाँ 5 है, कभी नहीं कटेगा, इसीलिए ये आंसर कभी नहीं बनेगा, ये आंसर बन ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? 5 पूर्णांक 2 बटा 5, 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27 बटा 5। देखो ये फार्मूला से हमने बना दिया। अगर आप चाहें तो इफिशियंसी मेथड से भी सेम क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे मन करे वैसे आप चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मन करे फार्मूला से चलिए, मन करे आपको इफिशियंसी मेथड से चलिए। तो इफिशियंसी मेथड ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में आपको समझा दिया है, मैंने जब हमने टाइप 1 ही चला रहे थे, उसके बाद टाइप 2 में जैसे ही प्रवेश किए होंगे तो उस वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम इसको बता दिए हैं, जिसमें हमने इफिशियंसी मेथड से इसको प्रूव किया था। अब हमको लगा कि नहीं, एक बार फार्मूला वाले विधि से भी इसको बता देना चाहिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाए कि जब आपको मन करे आप इफिशियंसी से बता लीजिए, जब आपको मन करे आप यहाँ पर फार्मूला से चल जाइए। दोनों से बनाइएगा, आपको सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर आने वाली नहीं है। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एक बार इसी प्रश्न को इफिशियंसी मेथड से बना के हमें जरूर है बताइएगा। चले आगे देखो, अभी ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब बनाने वाला हो गया। अब आप लोग का काम हो गया कि ए 7/10 भाग काम को 14 दिन में, तो उसके पश्चात शेष काम हुआ बी की सहायता से 4 दिन में, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में। अब ये सब क्वेश्चन भाई आप लोग बना लीजिएगा, हम बता दिए हैं यहाँ पर। अब टाइम पास होगा झुटमुट का अगर इसको करवाएंगे तो। फिर कह रहा है एक्स 1/4 काम 6 दिन में, वाई शेष काम को 12 दिन में, एक्स और वाई साथ मिलकर यदि काम करे तो फिर आप बताइए कितना दिन में। फिर अभी आपको तुरंत इससे पहले आपको बता दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को अब आप लोग एक बार बना लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको समस्या आनी चाहिए।
ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर हम 9 को ही उठा लेते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा? काम नहीं बता सकते हैं, अभी तुरंत आपको बताए। इसको थोड़ा सा आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। हसनु एक कार्य के आधे भाग को, आधे भाग का मतलब 1/2 भाग, बस शब्द को समझिए, आपका बन जाएगा 1/2 भाग को 8 दिन में, जबकि माजिद उसी कार्य के 1/3 यानी 1/3 मतलब 1/3 भाग को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करे तो कितने दिनों में वो काम को समाप्त कर देंगे? बना लेंगे। सारी चीजें आपको यहाँ पर जानकारी में है भाई। अब आपको इसको एक बार घर पर बैठ के आराम से इसको बनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमने आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नेक्स्ट आइए भाई टाइप 4 पर। टाइप 3 अब आप लोग घर पर जाके बनाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसको देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन हम तो बोलेंगे कि मुंह जवानी बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप लोग चूंकि फाउंडेशन वाले मोड में हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर सलाह देंगे कि चुपचाप पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन पेपर उठाइएगा, बनाइएगा। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद से हमको नहीं लगता है कि आपको इसको पेन पेपर छूना चाहिए, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बना जाएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में, सबसे पहले रिजर्व है गाड़ी लिख लीजिए। ए इस कार्य को 20 दिन में, 20 दिन में, एक कार्य को 20 दिन में। वहीं पर कह रहा है बी अकेले उस कार्य को 10 दिन में। सबसे पहले काम करते हैं, अच्छा बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, टोटल वर्क का मान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सी का मान तो दिया नहीं है, 2 को का मान दिया, 2 ही से निकाल लेते हैं। तो 20 और 30 कैल्शियम क्या होगा? क्या हम दोनों की बारी बारी से क्षमता निकाल सकते हैं? यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। कह रहा है ना कि ए बी और सी तीनों मिल गया, तीनों मिल गया, तीनों मिल गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिल गया तो उसी कार्य को कितने दिनों में कर दे रहे हैं भाई? 10 दिन में। अच्छा इसको भी लिख ही लेते हैं, इसको भी दे ही दिया है, क्योंकि इसी पर काम निकल जाएगा। 10, 30 और 20 कैल्शियम 60, यहाँ पर अगर निकालोगे तो टोटल का मान कितना आएगा इफिशियंसी का? 6। अच्छा ए और बी की क्षमता ऑलरेडी निकालनी है, 3 2 5। सी की क्षमता निकालनी है, क्या नहीं निकालेंगे? 3 2 5, 5 6 में घटा दो कितना आ जाएगा? एक किसका मान है? तो सी का। सी की क्षमता कितनी है? 1 इकाई। सी की क्षमता है 1 इकाई, क्योंकि सी के द्वारा अकेले उस काम को कितना दिन में किया जाएगा समय बता रहा है। समय हम लोग बता सकते हैं कि टोटल काम है 60, चूंकि सी जो है यहाँ पर अपनी क्षमता से करेगा। सी की क्षमता है 1 इकाई, 1 से भाग लगाइए, 60 में 1 से भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा? 60। चूंकि दिन में डेटा दिया है तो इसमें भी हमारा आंसर किस में आएगा? दिन में ही आंसर आएगा। तो हमारा उत्तर क्या घोषित किया जाएगा? 60 दिन। कोई है यहाँ पर समस्या तो बताइए, किसी को समस्या? क्योंकि यहाँ पर ए बी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान दे दिया था, इसीलिए हमने तीनों को पकड़ के यहाँ पर बारी बारी से टोटल वर्क का मान निकालने की कोशिश किया, फिर सबकी क्षमता निकालने की कोशिश किया, उसके बाद से जिसके बारे में पूछ रहा उसके बारे में बताने की कोशिश करें। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बना लेंगे। अब किसी को कोई समस्या है? चले हम आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ए किसी कार्य को 12.5 दिनों में, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में। सी की सहायता मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो उसी कार्य को कितना दिन में? 5 दिन में। तो बताइए सी अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा? पीछे जैसा क्वेश्चन बनाए वैसे ही बनाना है। आगे देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी अकेले उसी काम को 16 दिन में, तो सी की सहायता से उसको 8 दिन में पूरा करता है। तो बताइए सी अकेले क्या करेगा? तो इसको आप लोग बना सकते हैं। सोहन, मोहन और राकेश 3 लड़के हैं, एक काम को 5 दिन में करते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं, तो सोहन उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? बताइए। हम लिख देते हैं, घर पर आप लोग इसको बना लीजिएगा। हम लिख देते हैं डेटा हम आपको लिख देते हैं, बाकी चीजें आप लोग कर लेंगे। सोहन, मोहन और राकेश, मान लीजिए कि ये सोहन है, एक लड़का मोहन है और एक लड़का राकेश है। तीनों जब साथ मिलकर काम कर रहा है तो 5 दिनों में काम को कर रहा है, 5 दिनों में काम को कर रहा है, 5 दिनों में, 5 दिनों में। अब यहीं पर कह रहा है कि यदि मोहन अलग अलग, मोहन अगर अकेले उस काम को करे तो 20 दिन लेगा। अगर कह रहा है कि राकेश अगर उसी काम को करे तो कितना दिन लेगा भाई? 25 दिन लेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5, 20 और 25 का एलसीएम, 5, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 100 लिख लेना चाहिए। 100 लिखने के बाद बारी बारी से सबकी क्षमता लिख लेनी चाहिए। यहाँ पर क्षमता आएगी 4, यहाँ पर क्षमता आएगी 5 और यहाँ पर क्षमता कितनी आएगी? 20। देखो भाई, मोहन और राकेश दोनों मिलाकर क्षमता 5 4 9, 20 में से 9 घर कम कर लो तो किसका मान आएगा? सोहन का। सोहन की क्षमता कितनी है? 11 इकाई। सोहन की क्षमता है 11 इकाई। सोहन से पूरा का पूरा काम करवाना, पूरा काम सोहन करेगा। टोटल वर्क का मान कितना है? 100। टोटल वर्क का मान है 100, क्षमता है 11, भाग लगाएंगे, कभी कटाना नहीं। अब ऑप्शन देखना है। क्या ये पूरा का पूरा कटेगा? पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा आंसर कोई नहीं आएगा। जो भी आपका भिन्न में दिखाई दे रहा है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 9.1/11, या फिर आप इसको हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हल कीजिएगा तो मैक्सिमम 9 बार में जाएगा 99, 1 बचेगा 9.1/11, 9.1/11। बना लेंगे इधर। कोई दिक्कत है? किसी को समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।